हेलो दोस्तों, टूर विद आबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मशरिकी अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो अपने दिलकश मनाजिर, गहरी सकाफती जड़ों और बेकाबू जंगली हयात के साथ टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लाता है। बर्फ से ढके हुए किलिमंजारो पहाड़ की बुलंदियों से लेकर सरंगेटी के सुनहरी मैदानों तक ये हैरत अंगेज मुल्क मुहिम जोई, सुकून और इसके बीच की हर चीज का शानदार नजारा पेश करता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क में होने वाली कहानियों, रिवायात और चैलेंजेस को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के मशरिकी साहिल पर वाक़या एक हैरत अंगेज और खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया तंजानिया के नाम से जानती है। तंजानिया 8 ममालिक के साथ अपनी सरहदें रखता है, जिनमें कीनिया, युगांडा, रवांडा, ब्रूंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ज़ैम्बिया, मलावी और मोज़म्बिक जैसे ममालिक शामिल हैं। इस मिसाली मोहल्ले वकू ने इसे एक सकाफती चौराहा और बरआज़म के कुछ शानदार कुदरती अजायबात का दरवाज़ा बना दिया है। तंजानिया का कुल रकबा तकरीबन 91,567 मुरब्बा किलोमीटर है। तंजानिया मुल्क कुदरती तजादात से भरा हुआ है। बहरे हिंद के गैर खराब शुदा साहिलों से लेकर धुंध ज़दा बारानी जंगलात और वसी जंगली हयात से भरपूर मैदानों तक ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरती खूबसूरती और इंसानी तारीख निहायत दिलकश अंदाज में बाहम जुड़ी है। 6 करोड़ से जायद आबादी के साथ तंजानिया अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। इस मुल्क में 120 से जायद नस्ली ग्रोह आबाद हैं, जिनमें हर एक अपनी सकाफत का रंग शामिल करता है। सबसे बड़ा ग्रोह सकूमा है जो ज्यादातर शुमाली इलाकों में आबाद है, जबकि चागा, हा और न्यामी जैसे दीगर ग्रोह भी इस मुल्क की शनाख्त में अहम किरदार अदा करते हैं। सवाहिली और इंग्लिश जुबान यहाँ की सरकारी जुबानें हैं और सवाहिली मुख्तलिफ पस मंजर रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया है। तंजानिया की समाजी साख्त में खानदानी निज़ाम और रिवायती इक़दार को खासी अहमियत हासिल है। मौसीकी, रक्स और कहानियाँ सुनाना यहाँ पर सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि विरसे को जिंदा रखने का जरिया है। अगरचे शहरों में तरक्की है, लेकिन ज्यादातर तंजानी बाशिंदे आज भी अपनी रिवायात से जुड़े हैं और रिवायात और जिद्दत के दरमियान तवाज़न कायम रखे हुए हैं। दोस्तों, तंजानिया मुल्क की मईशत इस्तकामत और इम्कानात की बुनियाद पर कायम है। ज़राअत यहाँ की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ मकई, काफ़ी, चाय और काजू जैसे अहम इजनास पैदा होते हैं। इसके अलावा कानकुनी, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म जैसे शोबे भी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाखों टूरिस्ट हर साल तंजानिया के खूबसूरत मनाजिर देखने आते हैं, मगर गुर्बत, सेहत की सहूलियात की कमी और तालीमी खला जैसे चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। ताहम पायदार तरक्की की कोशिशों के साथ ये मुल्क अब बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहा है। तंजानिया में जिन समाजी मसाइल का सामना है, इनमें अल्बानिज़म के साथ जीने वाले अफराद की जद्दोजहद एक खास मुकाम रखती है। अल्बानिज़म एक जिनियाती हालत है जिसमें जिल्द, बाल और आंखों में रंगत नहीं होती। बदकिस्मती से तंजानिया में इसको गलत माना जाता है और इन अफराद को अक्सर तासुब, तशद्दुद और महरूमी का सामना करना पड़ता है। रिवायत पसंद, आमिल और जादू टूने के मानने वाले इन अफराद के बारे में खतरनाक तस्वुरात फैलाते हैं। ताहम अब हालात में तब्दीली आ रही है और मुख्तलिफ तंजीमें और हुकूमत मिलकर तालीम, सेहत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए इन अफराद को महफूज और बावकार जिंदगी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तंजानिया की सकाफत इसके लोगों की तरह रंगा रंग है। 120 से जायद नस्ली ग्रोहों की मौजूदगी ने इसे एक खूबसूरत समाजी इम्तिजाज में बदल दिया है। मौसीकी, रक्स, कहानियाँ, रिवायती दस्तकारियाँ और मुकामी बाजार इस मुल्क की पहचान है। खास तौर पर मसाई कबीला अपनी रिवायती लिबास, मोतियों की कारीगरी और जंगजू तारीख के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। तंजानिया का खाना मुकामी जायकों,
علاقائی خاصیتوں اور عالمی اثرات کا ملاپ ہے۔ ساحلی علاقوں خاص طور پر زنجبار اور دارالسلام میں سمندری خوراک کا غلبہ ہے۔ ناریل کے دودھ، مرچوں اور مسالوں جیسے لونگ، دار چینی اور الائچی کا استعمال ان کھانوں کو خوشبودار اور ذائقے دار بناتا ہے۔ بازاروں اور گلیوں میں ملنے والا روایتی کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ تہذیب و ثقافت سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ تنزانیہ میں ٹورسٹ کے لیے قدرتی حسن، ثقافتی تجربہ اور سنسنی خیز مقامات کا خزانہ موجود ہے۔ سرنگیٹی نیشنل پارک میں ہر سال لاکھوں جنگلی جانوروں کی ہجرت ایک قدرتی کرشمہ ہے۔ زنجبار کے ساحل، اسٹون ٹاؤن کی تاریخی گلیاں اور آئی لینڈ کی خوبصورتی ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ مسائی قبیلے سے ملنا، مقامی میلوں میں شرکت یا کو پیمائی جیسی سرگرمیاں ٹورسٹ کو مقامی ثقافت سے جوڑتی ہیں۔ تنزانیہ میں سڑکوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو ملک کی معیشت اور ٹورزم کو تقویت دیتا ہے۔ اگرچہ شہری علاقوں میں سڑکیں بہتر ہیں، دیہی علاقوں میں برسات کے موسم میں رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ دارالسلام شہر کا جولس نائر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا مرکزی ہوائی دروازہ ہے، جبکہ ملک بھر میں چھوٹے ایئر سٹاپرز ٹورسٹ کو قدرتی مقامات تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ تنزانیہ کو غربت، صحت کی سہولیات کی کمی، تعلیمی عدم مساوات اور ماحولیاتی مسائل جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم ترقیاتی اقدامات، تعلیمی اصلاحات، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور ثقافت کی حفاظت جیسے اقدامات ملک کو روشن مستقبل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مقامی کمیونٹیز، حکومت اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تعاون تنزانیہ کے لیے ایک پائیدار اور خوشحال مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ ملک روایات اور ترقی کا ایک شاندار ملاپ ہے۔ اس کی ثقافت، معیشت اور قدرتی مناظر نہ صرف ٹورسٹ کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث بھی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا تنزانیہ ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔